तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि x का वैल्यू दिया हो 2√24 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है x का, तो पूछा जाता है यदि x बराबर इतना हो तो x प्लस √8 बाई x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 बाई x माइनस √12 का वैल्यू क्या होगा। तो जब क्वेश्चन ऐसा होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वैल्यू को, ये x में जो भी है √3 और √2 के फॉर्म में टूटा हुआ है, और इसके ऊपर ये जो वैल्यू है वो कितना है। तो ये है 24 रूट के अंदर, और ये 2 जब बाहर अंदर जाएगा तो ये 2 गुने 2 4 होगा, तो 24 चौक कितना होगा 96। एक है √8 और एक है √12, यानी कि अगर ये a और ये b अगर हम कहें तो ये 12 8 गुना होकर के 96 उसके बराबर हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे कंडीशन में इसका जो वैल्यू होता है वो 2 के बराबर होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर, यदि x इज इक्वल टू 2√24 बाई √3 प्लस √2 हो, तब x प्लस √8 बाई x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 बाई x माइनस √12 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा 2। अब बात होता है इसका सॉल्यूशन का। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन पे चले तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा। उसके पहले हम ये देखेंगे कि इसको हम प्रोसेस कैसे करेंगे। यहाँ पर दरअसल 2 तरीके का टर्म है, x प्लस √8 वाला और एक है x प्लस √12 वाला। तो एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये, पहले इन दोनों का वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देयर आफ्टर हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो हम ये देखे थे कि इसका वैल्यू डायरेक्टली कितना हम लिख सकते हैं, 2। अगर इस तरीके से पैटर्न रहे तो हम इसका वैल्यू को डायरेक्ट हम इसको 2 लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये 1 है और ये 1 है और ये 2 हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें यह है कि इसका सम जो होगा वो 2 के बराबर होता है। तो अब कैसे होता है उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले है x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको √8 लेना है ना, तो √8 यहाँ से हम कॉमन अगर करते हैं तो √3 और ये √8, 8 गुने 3 24 हो जाएगा। अब ये √8 जो है, हम इस √8 को इस ओर लेकर के चले आए तो बचा हुआ यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे जो टर्म है √3 प्लस √2 ये पूरा का पूरा बच जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो सबसे पहले हम कंपोनेंडो, चलिए अब हम देखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो होता क्या है, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हो तो इसको कंबाइन करके लिखना, मतलब ऐड करके लिखना c प्लस डी बाई डी। अब ये पैटर्न कहीं भी हो सकता है, जैसे a प्लस बी बाई बी लिखे तो a प्लस बी बाई ए भी लिख सकते हैं, इसको c प्लस डी बाई सी भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते a और नीचे में a प्लस बी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते c और यहाँ पे हम c प्लस डी लिखते हैं। तो मतलब ये है कि हम इस ओर जिस तरीके से लिखेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वही पैटर्न हमको यूज करना होगा। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी। हम इसको a बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बाई सी प्लस डी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है कंपोनेंडो। और इसी में जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा हो, तो अगर हम इसको लिखे a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, तो ये कहलाता है डिविडेंडो। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पे पैटर्न बना उसी तरीके से यहाँ भी पैटर्न बन जाएगा। तो ये कंबाइन करना कंपोनेंडो और ये माइनस करना डिविडेंडो कहलाता है। अब एक बात और, कि अभी तो हम बात कर रहे थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों वाला जो प्रोसेस है हम उसको एक साथ करेंगे। जैसे हम लिख दिए a प्लस बी बाई ए माइनस बी,
हम प्लस वाला और माइनस वाला दोनों को लिख रहे हैं, तो ये कहलाएगा कंपोनेंडो और ये डिविडेंडो। तो ये एक साथ कंबाइनली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। तो ये जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो रूल यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब प्लस माइनस दोनों को एक साथ करके चलना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब दोनों प्लस और माइनस दोनों जो प्रोसेस है उसको एक साथ लेकर के करना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे x प्लस रूटेड बाई एक्स माइनस रूटेड, एक्स बाई रूटेड है और इसको वैल्यू यहाँ पे लाना है। तो ये तो अभी देख करके, जैसा कि अभी हम देखे थे, उसके आधार पर हमें पूरा पता हो गया कि ये a प्लस बी बाई ए माइनस बी होगा, तो c प्लस डी बाई सी माइनस डी लिखेंगे। तो उसी तरह से अगर x बाई रूटेड का वैल्यू 2√3 बाई √3 प्लस √2 है यहाँ पर x का वैल्यू बचेगा वही। तो अगर इसका वैल्यू इतना के बराबर है तो हम इस तरह से कंपोनेंट डिविडेंडो यूज करेंगे। तो x प्लस रूटेड करेंगे, एक बार प्लस किए और दूसरी बार माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें पहले इसको ऐड करेंगे, तो 2√3 में √3 प्लस √2 ऐड हुआ और उसके बाद 2√3 में ही √3 और √2 माइनस हुआ। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 2√3 और √3, 3√3 एंड प्लस √2। और ये वैल्यू क्या होगा? 2√3 में एक √3 घट गया तो √3 और माइनस √2, ये वैल्यू आया। अब इसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर हम √8 को हम इधर लेकर के आए थे, तो ये क्या टर्म होगा? 2 गुने 2 4 3 12, इसका वैल्यू तो √12 है ना। अगर इस अगली बार हम इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे तो ये वाला टर्म मेरा यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? x बाई √12 इज इक्वल टू √8, तो √8 का मतलब 2√2 और बटा में क्या? √3 प्लस √2, यही बचेगा ना इसको जब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर √12 को हम अपनी इच्छा अनुसार, जरूरत के अनुसार यहाँ पे लेकर के आए, तब यहाँ पे इसका प्रोसेस और क्या होगा? यहाँ पे भी कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज करेंगे। तो x प्लस √12 डिवाइडेड बाई x माइनस √12 इज इक्वल टू, पहले इतना प्लस इतना, तो 2√3 प्लस √3 2√2 प्लस √2 3√2 एंड प्लस √3 बाई इतना माइनस ही होगा। तो 2√2 में से √2 माइनस फिर से हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 माइनस √3। अगर हम इसको अरेंज करें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 3√2 एंड प्लस √3 और ये बट्टा में √3 माइनस √2। अब बात है कि माइनस को क्यों कॉमन करके हम बाहर लेकर के आए, तो इसके पीछे रीजन ये है, इसका डिनोमिनेटर यानी कि इसका हर है √3 माइनस √2, यहाँ भी √3 माइनस √2 होगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी √3 माइनस √2, ये भी √3 माइनस √2, ये तो नॉर्मली वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे है 3√3 प्लस √2, 3√3 प्लस √2, और फिर यहाँ पर दोनों सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस की वजह से माइनस इतना लिखेंगे, ये वाला टर्म, तो माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस ये हो जाएगा 3√2 माइनस 3√2 एंड माइनस √3। जब उसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 में से एक √3 घटेगा तो 2√3 बचेगा और √2 और माइनस 3√2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2√2 और बाई में √3 माइनस √2। यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2 और यहाँ भी है √3 माइनस √2, ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या फाइनली? 2। तो यही हम बात कर रहे थे कि अगर x का वैल्यू दिया हो और x प्लस √8 बाई एक्स माइनस √8 और प्लस x प्लस √12 बाई एक्स माइनस √12, ऐसे 2 टर्म में इसको ऐड करने के लिए दे, ये दोनों को जब ऐड करने का बात होगा तो ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू 2 होता है। अगर ये √8 और ये √12 ये इस वाले के बराबर होता है, यानी कि इसमें से हम इस टर्म को अगर गेन कर सकते हैं, ये √8 और √12 को, तो समझ लीजिए कि उसका वैल्यू जो होगा वो ऑब्वियसली 2 होगा। तो ये इसका तरीका है, इसको
खुद से भी करके देखना पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि p इज इक्वल टू 124 तो क्यूबिक रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। सिंपली 124 है, प्लस का फॉर्मेट है, आंसर होगा 125। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 124 हो तो इसका वैल्यू 125 ही होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे जितना भी होगा उससे एक अधिक यहाँ पर वैल्यू होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन यहाँ पर ये प्लस वाला फॉर्मेट होना चाहिए। तो अब बात यहाँ पर ये होता है कि 124 है तो 125 होगा, अगर ये 99 होता तो ऑब्वियसली 100 होता। तो इस तरीके से p का जो भी वैल्यू होगा उससे एक अधिक इसका उत्तर होता है। अब इसमें चाहे जो ही वैल्यू लेकर के चले। अब दूसरे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम नहीं जान रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा, हमको नहीं याद है, हमको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो भी ये बनेगा। p का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे फीड कर दे और आंसर। सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, क्यूबिक रूट है, और ये पूरा का पूरा टर्म जो है उसके अंदर में। तो ये जब क्यूबिक रूट है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वैल्यू है वो कोई खास वैल्यू का क्यूब होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रूट अंडर 4 अगर है तो इसका मतलब है कि ये 2 का स्क्वायर है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्यूबिक रूट है, इसका मतलब ये जो भी संख्या होगा उसका पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्यूब का फॉर्मेट में वो होना चाहिए। अगर क्यूब का फॉर्मेट होगा तब ये वैल्यू पॉसिबल है कि ये रूट से बाहर आ जाए, ये जो क्यूब रूट है उससे बाहर आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये a प्लस बी का क्यूब होना चाहिए। अगर माइनस साइन होता तो कहते a माइनस बी का क्यूब होना चाहिए। अगर माइनस होता तो वैल्यू एक घट के आता, यहाँ पे प्लस में है इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू जो भी आएगा वो हमेशा p वाला जो वैल्यू है उससे एक अधिक आएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको अगर गुना करें तो p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। और फिर से यहाँ पे देखते हैं, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू p इंटू 1। हम इसको कॉमन कर ले, मतलब 3p कॉमन कर ले रहे हैं, तो 3p कॉमन करने के साथ यहाँ पे वैल्यू p हो जाएगा, 3p इंटू p स्क्वायर एंड प्लस 3p जब कॉमन होगा तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b का फॉर्मेट हो गया, दैट इज p प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मेट हो गया। तो इससे तो साफ पता चल रहा ना कि ये क्यूबिक रूट जो है सो क्यूब रूट जो है सो, और यहाँ पे इसका जो पावर क्यू है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और इसका वैल्यू p प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। बात यही है कि यहाँ पे p प्लस 1 सिंपली यहाँ पे क्यूब रूट है, तो इसका मतलब है कि ये क्यूब का होना चाहिए फॉर्मेट। तो क्यूब का फॉर्मेट याद होगा, प्लस कब आता है और माइनस कब आता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट में क्या होता है और a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ही है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्लस एक माइनस और ये वाला टर्म माइनस होता है। तब अगर वैसा कंडीशन आए तब वहाँ पर हम कहेंगे कि उससे एक कम वैल्यू आएगा, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में यही वैल्यू आता है। यही वैल्यू आने के पीछे भी कारण क्या है, इसको भी थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे -1 होता तो सिंपली आपको -1 करके लाने की जरूरत होता। तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का। तो इसका मतलब है एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमें चाहिए पहले, उसके बाद इसका क्यूब करके वैल्यू हम ला लेंगे। तो जो भी होगा वैल्यू उसका क्यूब और उसके बाद फिर -3a, यही तो वैल्यू होता है किसका, इसका क्यूब वाला का। मतलब इसको जब क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, यही कुछ ऐसा होगा। तो ये वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू तो फाइंड आउट करना होगा ना।
तो x प्लस 1/x का वैल्यू कैसे आएगा? चलिए इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अब x से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ये आ गया। अब क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होगा? 3 3 होती है 27, और 27 में से 3 3 का 9 माइनस करना है, तो वैल्यू होगा 18। यानी कि यहाँ पे आंसर मेरा 18 आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है? यदि x का वैल्यू b प्लस सी माइनस 2 है, y का वैल्यू c प्लस ए माइनस 2b, z का वैल्यू a प्लस बी माइनस 2c दिया हुआ हो, तब वैसे कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का वैल्यू क्या होगा? ये पूरा ये भी नहीं है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है उसका वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोलो, ऐसा भी नहीं है। तो चलिए इसको पहले अरेंज करते हैं। ये 2xy और x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस जेड का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, यानी कि x प्लस वाई में एक बार जेड ऐड होगा और x प्लस वाई में एक बार जेड माइनस होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आना चाहिए। अगर इसका वैल्यू ये होता है, इसके बराबर होता है, और इसका वैल्यू इसके बराबर, कहने का मतलब है कि इसका जो भी वैल्यू होगा वही इसका भी वैल्यू होगा। अब यहां पर देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अगर इन तीनों को जोड़ दे तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू होगा, यहां से 2c 2a 2b, और ये माइनस भी होगा, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 0। अब इसको ऐड करके भी देखने का जरूरत है। सबको ऐड कर लीजिए। a 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, और फिर माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, तो सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और उसका वैल्यू जो होगा फाइनली क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का 0 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 है तो इसके साथ ये कोई भी संख्या गुना में रहेगा, तो आंसर तो 0 ही आएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन x का क्यूब प्लस 1/x, और बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ये तो वैल्यू पता है ना कि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 होता है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। इसे हम 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे टर्म को। तो बट्टा के ऊपर में 1/x से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी हमको 1/x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/x से मल्टीप्लाई होने पर यह संख्या जो है यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बट्टा यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस 1/x। तो इसको अगर अरेंज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बट्टा x प्लस 1/x माइनस 1, यही वैल्यू है। स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या होगा? इतना में तो वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो ये हो गया 7, और ये 3 है और माइनस 1 2, तो 7/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। a प्लस 1/a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और a जो है बराबर नहीं है 0 के, तो a का पावर 4 माइनस a का वैल्यू। तो यहाँ से अगर a कॉमन कर ले तो a का क्यूब माइनस 1 होगा, इसी का तो वैल्यू निकालना है, a इंटू a का क्यूब माइनस 1। चलिए अब इसको छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं। a प्लस 1/a इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे दरअसल क्यूब का फॉर्मेट है, तो हम क्यूब ही निकालने का कोशिश करते हैं। देख लेते हैं कि क्यूब का फॉर्मेट के हिसाब से, मतलब उसका जो क्यूब होगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पे हम क्यूब निकालेंगे, तो कैसे? फॉर्मूला के आधार से a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब बराबर, अगर हम इसको पूरा तोड़ करके करें तो भी ना, तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है उसको लेकर के चलेंगे। तो a का क्यूब माइनस 1 माइनस फिर क्या 3a, तो 3 इंटू a का वैल्यू माइनस 1 है, यानी कि a क्यूब प्लस 1/a का क्यूब बराबर 3
-1, वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा फॉर्मेट में वैल्यू 2 आ रहा, तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि 1 + 1 2 वाला कंडीशन, लेकिन यहाँ पर a का क्यूब का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम 1 लिख दें तो 1 - 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो a में 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वैल्यू तो फाइनली 0 ही आना है। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को देखते हैं। चलिए, ना समझ में आया तो इसको दोबारा देख लीजिए और साथ ही साथ धीमा करके भी देख सकते हैं, स्लो। चलिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। x = 1/2 + √3 एंड y = 1/2 - √3 दिया हुआ है। तो फाइनली वैल्यू निकालना है 1/x + 1 का एंड +1/y + 1 का। सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिए, यानी कि इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू है तो माइनस वाला वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2 - √3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 + √3 × 2 - √3। तो इसका वैल्यू a + b × a - b, a² - b², a² - b² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और -3 1। तो यहाँ पे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना 2 - √3 हो जाएगा। अब ऐसा ही कुछ y भी है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बोला कि 1/x + 1 का एंड +1/y + 1 का वैल्यू निकालिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 2 + 1 3 -√3 एंड यहाँ पर 3 + √3 होगा। एलसीएम तो वही होगा गुना वाला, तो a - b × a + b होगा। तो यहाँ पे वैल्यू दोनों अलग अलग है तो ये तो गुना में हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा 3 + √3, बीच में साइन है प्लस का, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो 1 × दैट 3 - √3, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर 9 -3 ये 6 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया 1। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, चलिए देखते हैं। ये है कि x का वैल्यू दिया हुआ है और x × y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको रेशनलाइज कर ले। तो अगर इसको रेशनलाइज करते हैं तो x का वैल्यू क्या, यहाँ पे प्लस वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b × a + b होगा फॉर्मेट, तो हो जाएगा a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 1, तो नीचे का टर्म तो गयो और ऊपर का टर्म √2 + 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और प्लस 2 × a × b, तो 2 √2 हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू हो गया इतना। अब इसी तरीके से y का वैल्यू भी जस्ट अपोजिट वाला होगा 3 और -2 √2, क्योंकि दोनों को गुना करने पर 1 होना चाहिए। तो x × y को गुना करेंगे तो a + b × a - b, a² - b² होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 दूना 4 दूना 8, तो 9 - 8 1 हो जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर x का वैल्यू ऐसा कोई दो नंबर हो जिसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 अगर आ रहा हो, तो एक का वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होगा, जब दोनों को गुना करने पर 1 आ रहा होगा तब। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x + y का वैल्यू अगर देखना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो x + y का वैल्यू जो हो जाएगा वो 6 हमको मिलेगा। अब बात होता है कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पे गौर करेंगे। तो क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो हम एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 2x² + 3xy + 2y², यहाँ पे 2y² - 3xy + 2y² है। तो इसको सबसे पहले हमको सेट करने का जरूरत पड़ेगा। अब सेट हम इसको कैसे करते हैं वो देखिए। इसमें 3xy 2x², 2y², ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट सा लग रहा है। ऐसा करते हैं, हम इसमें xy ऐड कर देते हैं, तो xy एक माइनस भी करने का आवश्यकता होगा। यहाँ पर
हम प्लस वाला फॉर्मेट अगर लाना चाहते हैं तो प्लस वाला के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, 4xy होना चाहिए। वो कैसे सो अभी बताते हैं। तो 4xy अगर प्लस करेंगे तो -4xy भी तो लिखने का जरूरत पड़ेगा, तो हम लिख तो लेंगे। तो अब यहाँ पर इसको अरेंज कर लेते हैं। 2xy, ये दोनों मिलकर के 4xy, सॉरी 2x², 4xy और 2y²। यहाँ से 2 कॉमन कर ले तो x² प्लस 2xy और प्लस y² हो जाएगा। अब बाकी जो बचा उसको आगे हम लिख लेंगे। यहाँ पर 2x², 4xy और इसको हम जब लेकर के चल रहे हैं 2 कॉमन करेंगे तो x² प्लस 2xy एंड प्लस y² बचेगा। और यहाँ पे 3 और 4 कितना, 7xy हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये तो 6 के बराबर है ना, तो 6 का स्क्वायर 36। xy का वैल्यू तो 1 है, फिर 2 गुना 36 -7 होगा। तो 36 गुना 72 - 1 और 72 - 7, तो 72 - 1 71 होता है और इसमें से 7 कटेगा तो कितना होगा, 65 होगा। तो 71/65 इसका आंसर होगा। तो चलिए अब लगे हाथ एक और आगे वाला देख ले। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, x + 1/x = 2। तो √x + 1/√x का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी देखे हैं कि जब ऐसे में 2 रहे, प्लस करके 2 रहे तो 1 + 1 2। तो यहाँ पे 1 का पावर चाहे कुछ भी होगा, ये तो 1 ही आएगा। √1 भी तो 1 ही होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। सॉरी यहाँ पे वाट का साइन था। तो इस तरीके से इसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो ये तो बस सिस्टमैटिक था, ये आपका पैटर्न पर आधारित था और पैटर्न पर आधारित को हम ऐसे ही डील करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।